एवरीवन, आर के विज क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया जो टेंस का है। टेंस में जो पढ़ने वाले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस है। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से होता क्या है? जो एक सामान्य वर्तमान काल भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इसको हम आप बहुत आसानी तरीके से समझने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक भी जरूर कीजिए और न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको परीक्षा में दो तरीके से आता है। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से आता है, दूसरा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको ये दो नाम याद रखना है, परीक्षा में आता है तो इस नाम से आता है। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? हमको सामान्य तौर पे देखना है कि बेसिक पहचान देते हैं इसकी। सिंपल थे हिंदी में देखें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है। इनको विशेष ध्यान रखना है। इसकी बेसिक पहचान यही होती है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे इसका भी हम बहुत अच्छे आसान तरीके से देखेंगे। तो इसको आसानी तरीके से देखने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बात देखनी थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या रहता है। जो इसमें क्या रहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है क्या क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि लिखा है ही है, सी है और इट है। ये किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है ना। इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। हमको विशेष ध्यान रखना है। वर्ब के जैसे ये वर्ब को देख सकते हैं आप। वर्ब क्या रहेगी? जैसे मान लो गो लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम आ जाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे। अच्छा, हमको एक बात भी ध्यान रखनी है, जब ई एस कब लगाते हैं? ये हम ई एस जब लगाते हैं जब जो वर्ड रहता है उसको वर्ड में लास्ट की स्पेलिंग रहती है। जैसे कि ओ आ जाए, एक्स आ जाए, या ए से जाए, या ए से जाए, सी से जाए, या डबल ए से जाए, तो तब हमें 5 स्पेलिंग आती है। तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे 5 स्पेलिंग में ओ आ रहा है तो इसके नाम से ई एस का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे गोस हो जाएगा। यदि 5 स्पेलिंग नहीं आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम एस का प्रयोग करते हैं। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में यही इंपॉर्टेंट खास रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अब बात आती है प्लूरल सब्जेक्ट की। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या रहता है? हम प्लूरल सब्जेक्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट क्या रहता है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? अब इनको भी देखना रहते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं यू, वी, दे। ये दो व्यक्ति किसी का भी नाम आ सकता है। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दो व्यक्ति का नाम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम एंड श्याम, है ना। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते। ये प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी आते हैं इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। हमको इनका विशेष ध्यान रखना रहता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है हमको इसमें देखना रहता है जैसे कुछ कीवर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? कीवर्ड। तो कीवर्ड को हम देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। यदि इस प्रेजेंट सिंपल में कोई कीवर्ड रहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन सी टेंस का वाक्य होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी कह सकते हैं। मैं कीवर्ड आपको लिखा देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको कीवर्ड लिखाता हूँ। देखिए जैसे कीवर्ड लिखा, कीवर्ड से ये सब प्रेजेंट सिंपल कीवर्ड बता रहा हूँ। जैसे कि एवरीडे आ जाए। क्या आ जाए? एवरीडे, डेली। ये सब किसके प्रेजेंट बता रहा हूँ आपको? प्रेजेंट सिंपल है। एवरीडे आ जाए, डेली आ जाए, या ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज, या जर्नली आ जाए। या एक और रहता है हमारा जैसे जर्नली आ जाए, यूजुअली आ जाए। यूजुअली भी लिख देते हैं यहाँ पे। सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए,
है ना। ये कुछ हमारे कुछ कीवर्ड है, वे नेवर, है ना, कुछ ऐसे कीवर्ड है जो मैं आपको बता के ऑलवेज तो लिखा दिया मैंने आपको ना, यह क्या है वे नेवर। ये जितने भी कीवर्ड लिखे मैंने आपको, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कीवर्ड है ना। इसी के माध्यम से हम पहचानते हैं कौन से टेंस का वाक्य होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ए से एस का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ए से एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब देखो इसका सेंटेंस कैसे आते हैं, हमको इसका ध्यान रखना था। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, यहाँ इसका फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर, इसमें तो सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या इसके अंदर एस या एस का प्रयोग करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है इसका। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली, हम कुछ भी लगाते हैं ना, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसका कुछ सेंटेंस कैसे रहता है उसको हम देखते हैं। मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से। जैसे कि वहाँ प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो वहाँ प्रतिदिन ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब आ गई, यहाँ पे वर्ब है, इसके साथ यस का प्रयोग हुआ, यहाँ पे एवरीडे आ गया। तो इसके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। हम इसी के माध्यम से पहचानते हैं इसको। जैसे एक और में आपको प्लूरल सब्जेक्ट है, यदि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके वर्ब फर्स्ट में ए सी एस आता है तो इससे पहचान जाते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट ही रहता है तो यहाँ पे हमको कीवर्ड देखने को मिलता है। तो कीवर्ड में आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा है दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे डेली का देता ना, एवरी डे नहीं करता, डेली का देता, डेली भी आ सकता है एवरी डे भी आ सकता है ना, तो हमको इसे ध्यान रखना। अब देखो दे प्ले क्रिकेट एवरी डेली लिखा है पे, तो देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब आ गए और वर्ब के साथ इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ इसका एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। और यहाँ पर डेली आएगा तो इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं ना। हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना रहता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट या आता है इनके साथ एस या एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे एक आई होता है, आई को है आई में सिंगुलर होता है, पर कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लूरल में काउंट करते हैं, क्योंकि प्लूरल की माँ इसमें प्लूरल में वर्ब लगती है। इसी में आपको सेंटेंस लिखने की बताता हूँ। जैसे लिखा है आई मेक फूड, मैंने लिखा मैंने खाना बनाया, मैं खाना बनाता हूँ, तो इसका सेंटेंस ऐसा था। तो आई प्लूरल, इसमें ए सी एस लग जाता क्योंकि यहाँ सिंगुलर होता है, क्योंकि आई को हम प्लूरल में काउंट करते, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे आई मेक फूड आ जाएगा। यहाँ पे आप एवरीडे भी लिख सकते हैं कि मैं रोज़ खाना बनाता हूँ, है ना, यहाँ पे एवरीडे भी आ सकता है ना। इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं एवरीडे, यहाँ पे ऐसा बन सकता है। ये मतलब कि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक यूनिवर्सल भी फेंक रहा हूँ, ये हैबिट वाले है, क्या है ये हैबिट है। जैसे वहाँ स्कूल जाता है, वहाँ घर जाता है, सूर्य पुरुष उगता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो जाता है। सूर्य पुरुष उगता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जो आदत होती है जनरल फैक्ट होते हैं, जैसे कि हैबिट, जैसे भाई वो हमेशा चाय पीता है, वो हमेशा रनिंग करता है ना, करता है आया, तो इससे कुछ सेंटेंस जो हैबिटेशन होते हैं। जैसे कि वहाँ सुबह 6 बजे उठता है, रोज़ प्रतिदिन 6 बजे उठता है, ये हैबिट वाले। तो मैं कुछ आपको बता ही देता हूँ जैसे यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट भी मैं इसके माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड आपको विशेष तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने स्क्रीनशॉट टाइप में दिया आपको, पर क्या आप लिख लेना से लगे आती है सही रहेगा। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट क्या था, यूनिवर्सल फैक्ट। अब देखो यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, इसको सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य होता है जो प्राकृतिक चीज़ होती है, प्रकृति द्वारा होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है ना, सूर्य पूर्व से उगता है जो पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा, जो मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी एक तरह का ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे मैं आपको सामने सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल है कि द सन, सिंगुलर मतलब कि इसमें ऐसे आ जाता है, सिंगुलर है सन, क्या है सनराइज है ना, सनराइजेस इन द ईस्ट, सनराइज
द सन इन द स्टेम। तो दस यहाँ पे राइज आएगा, क्या है राइज आया, तो इसकी ना यूनिट ऑफ फैक्ट है। इसी का द अर्थ लिख दे पृथ्वी सूर्य का प्रमुख है, द अर्थ मूव्स इन द सन। दो सेंटेंस लिखे मैंने, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे एक लिखा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेकंड पे लिखा द अर्थ मूव्स इन द सन, है ना। देखो ये सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ एस या एस लगा रहता है, क्योंकि राइज है यहाँ पे एस लगा रहता है, मूव के साथ मूव होता है और एस लगा रहता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे भी हमारा क्या जनरल फैक्ट है, जनरल फैक्ट नहीं है, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसी के माध्यम से देखें तो जनरल फैक्ट क्या होता है, लकड़ी पानी पर बहती रहती है, ये हो सकता है हमारा इसका जनरल फैक्ट है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए कंटेंट करूँगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।